जय गुरुदेव। सत्संग के बिखरे सुमन। मेरी एक बात गांठ में बांध लो। दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आ जाए तो उसे रोटी खिला दो या चुटकी भर आटा दे दो। इसके अलावा तुम मंदिर में घंटा बजाओ या रोज गंगा नहाओ, कुछ होने वाला नहीं। भूखे को रोटी खिलाना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। ऐसा करने से दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाता है। मैं फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि शाकाहारी हो जाओ। जानवरों का, पक्षियों का खून इंसान के खून में जब मिल जाएगा तो डॉक्टर्स की कोई दवा तुम्हें फ़ायदा नहीं करेगी। आज यही हो रहा है। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज, सब जगह इलाज करा चुका हूँ मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब आपकी दया चाहिए। देवियों, बच्चियों, जब कभी भी सत्संग में आवें तो अपना सिर ढक कर रखें। सिर ढकने से उनके चेहरे की शोभा बढ़ती है, घटती नहीं। सत्संग की मर्यादा होती है। गुरु को रिझाने का एक ही तरीका है कि जो आदेश हो उसका पालन किया जाए। लाभ तभी तुम ले सकोगे, बात मानोगे नहीं और आगे पीछे घूमते रहोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। जो 3 लोक के मालिक हैं और सहज दल कंवल में बैठे हैं, उनका असली नाम निरंजन है। इनका स्वरूप बहुत सुंदर है। इन्हीं को श्याम सुंदर कहा जाता है। इन्हीं को हिंदू ईश्वर कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं और ईसाई गाड कहते हैं। इस शरीर के लिए अनाज जरूरी है। बिना पेट में अनाज डाले भोजन नहीं बन सकता है। अन्न ही लड़ता है। अभी लड़ाई हो जाए तो पता चल जाएगा कि कौन किस मुल्क में अनाज देता है। पहले सब अपनी अपनी देखेंगे। देखो, एक बात का ध्यान रखो, जब सत्संग का समय हो जाए तो दुनिया की कोई बात नहीं, सत्संग की बात सुनो। सत्संग करने जा रहे हैं तुम, दुनिया का पुलंदा लेकर बैठ गए, वह तो कभी खत्म होगा नहीं। बाहर पंचायत है, परमार्थ में कोई पंचायत नहीं। वह तो सीधा सुलभ है कि विकार चले जाएं, रोग जड़ से निकल जाएं। पंचायत करने से कोई निरोग नहीं होगा। खराबी तमक में होती है। हम आप लोगों को हमेशा समझाते हैं कि नए नए लोग आएंगे, उनसे प्यार से मिलो, झटका पटकी मत करो। कुछ कह दें तो बर्दाश्त करो। ये मैं जानता हूँ कि आप में उनसे भी ज़्यादा क्रोध है, पर तुमको बर्दाश्त करना चाहिए। आप मांस मदिरा खाना पीना छोड़ दो, नहीं तो बड़ी भयंकर आफत आने वाली है। मैं पुकार पुकार कहता हूँ, जमीन के कण कण को बुरे कर्मों से आप गंदा कर रहे हो। यह भी अपराध आपको लग रहा है। कबीर साहब से लेकर आज तक जितने संत आए उनका काम अधूरा रह गया। गांधी महात्मा का भी काम अधूरा रह गया है। इन सभी कामों को पूरा करना है। पैसे की तो कोई बात नहीं, अगर मैं चाहूँ तो पैसे का ढेर लगवा दूँ, लेकिन नहीं, खून पसीने की कमाई के पैसे से धर्म की जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं। ये मंदिर जो बन रहा है, ये प्रेमियों के खून पसीने की मेहनत है। जो सेवा कराई जाती है इसलिए कि किसी तरह से तुम्हारा अंग पवित्र हो जाए। यहाँ गांव माहौली में ढिंढोरा पीटा है कि हमने कहीं ऐसे भक्त नहीं देखे कि रात को 12 बजे 1 बजे से सेवा में लग जाएं। आश्रम पर कितने लोग आते हैं और देखकर बदल जाते हैं। तो गुण ग्राही होना चाहिए। गुण देखने से, करने से, समझने से आता है। बुराई छूट जाती है। भावना आपकी अचल हो जाए, शुद्ध हो जाए, यह मामूली बात है। सच्ची बात कह दी जाए तो किसी की समझ में आती नहीं, लेकिन सांची कहें बनाए, कै टूटे कै जुड़े रहे, बिन कहे भरम न जाए। सच्ची कहना चाहिए, चाहे कोई टूटे या जुड़े। जो जुड़ेगा वह काम कर लेगा। सच कहने पर कोई न कोई जुड़ेगा ही।
स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बेटा, दाल की खुशबू रहे, एक भी दाना न दिखे उसमें रोटी भिगो कर खाओ, तब भजन होगा। भूख से ज़्यादा मत खाओ, इतना खाओ कि 2 घंटे में पेट खाली हो जाए। इससे बीमारी नहीं होगी और भजन बनेगा। कस कर खा लोगे तो विकार पैदा होंगे और भजन नहीं होगा। मैंने जो कुछ भी किया कराया और यही कहा था कि प्रचार करो, तुम इसे समझे नहीं। स्वार्थ के ढेर लग गए, सत्संग भजन सब छूट गया। क्या मिला तुमको? जय गुरुदेव।